कल हमने गीता का ये महत्वपूर्ण श्लोक देखा था। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। तो हमने इसमें देखा था किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक व्यष्टि जगत में किस प्रकार से एक जीव की सहायता करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो यहाँ पे हमने देखा था अहम च सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः, भगवान सबके हृदय में स्थित होते हैं और हमने देखा था कि वो परमात्मा के रूप में। और भगवान कहते हैं मत्तः, मुझसे ही आते हैं क्या क्या, स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति भगवान से ही आती है, ज्ञान भी भगवान से आता है और विस्मृति वो भी भगवान से ही आती है। और आगे भगवान कहे थे सर्वै वेदैहि च अहम एव वेद्यः, सारे वेदों के द्वारा एकमात्र जानने योग्य केवल मैं ही हूं। और हमने इसमें यह भी देखा था कि किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सारे वेदों को जानता हूं लेकिन भगवान को नहीं मानता हूं, तो फिर वो किस प्रकार से एक भारवाही जो गधा होता है किस प्रकार से सारे वहन करता है सारे कपड़ों का, धोबी का गधा, लेकिन उसे एक भी कपड़ा पहनने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार से वेदों का वो व्यक्ति वहन करता है लेकिन उसका जो वेद्य है उनको नहीं जानता है। भगवान कहते हैं दूसरे पंक्ति में अहम वेदांत कृत, मैंने ही वेदों की रचना की है। किस प्रकार से हमने समझा था कि भगवान ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया था। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक, तेने ब्रह्म हृदा यह आदि कवये, तो आदि कवि ब्रह्मा जी उनके हृदय में भगवान कृष्ण के द्वारा ही वेदों का ज्ञान प्रकट कराया गया था। और व्यासदेव जिन्होंने वेद इस संसार में लिख के रखे हैं, वो व्यासदेव भी भगवान श्री कृष्ण के साहित्यिक अवतार ही है, जिन्हें शक्त्यावेश अवतार भी माना जाता है। उन्होंने सारे वेद लिखे हुए हैं। इसके चलते हम समझ सकते हैं कि भगवान ही सारे वेदों के रचयिता या करता है, इसलिए वेदांत कृत और वेदविद एवच, और भगवान ही सारे वेदों का अर्थ अच्छे से जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें वेदविद कहा जाता है। और हमने इसका संबंध लगाया था गीता के इसी अध्याय के पहले श्लोक के साथ, यह तम वेद स वेदविद, जो इस अश्वत्थ वृक्ष को अच्छे से जानता है वह व्यक्ति वेदविद कहलाता है। और हमने देखा था कि भगवान वेदविद है, वहां पर उनके धाम में यदि हमें जाना है ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यदि पुनः वापस इस अश्वत्थ वृक्ष में नहीं फंसना है तो हमें भी वेदविद बनना होगा। और वेदविद बनने का अर्थ क्या है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके छंदांसी अस्य पर्णानि, उसके जो पत्ते हैं सकाम कर्मकांडी रूप में, उनमें नहीं फंसना है। और इस क्षणभंगुर जो संसार है इसके पीछे न भाग के भगवान की तरफ हमें उन्मुख होना है, उनकी तरफ सन्मुख होना है, तब जाके हम वेदविद बन सकते हैं। इस प्रकार से हमने यह श्लोक देखा था। और हमने देखा था कि अभी 15वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि वे ही वेदों के द्वारा जानने योग्य है और वेदों को जानने वाले हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि आप यदि सारे वेदों के जानने वाले हैं तो थोड़ा सार बता दीजिए। तो भगवान अभी वेदों का सार 3 श्लोकों में वर्णन करने जा रहे हैं, जिसे त्रिश्लोकी गीता भी कहा जाता है। तो इन 3 श्लोकों में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आगे के 3 श्लोक 16, 17 और 18, इन्हें त्रिश्लोकी गीता भी कहा जाता है। संपूर्ण गीता का सार वैसे देखा जाए तो या वेदों का सार इन 3 श्लोकों में पाया जाएगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो वो भगवान कृष्ण बताने जा रहे हैं। तो उसमें से पहला श्लोक हम आज लेने वाले हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इसका पद विभाग हम देखेंगे। ओमकार, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा, आवाज कम आ रही है आपकी थोड़ी। अभी आ रही है? हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग इसका पद विभाग देखने जा रहे हैं। एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। अधोरेखांकित शब्द जो है वो हमें संधियुक्त शब्द बताते हैं। द्वौ, 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 इमौ, इमौ, इमौ। इमौ, तो दोनों मिलके शब्द बनता है द्वाविमौ, द्वाविमौ, पुरुषौ, पुरुषौ, पुरुषौ। पुरुषौ। तो यहाँ पे द्विवचन है, इसलिए द्वौ, जो दो होता है, हमारे द्वौ भुजौ ऐसा कहा जाता है। तो दो मतलब दो। तो संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे होता है। तो जैसे देव, यदि संस्कृत का कोई जानता है तो एक देव, देवः। दो देवः, देव यदि देवौ, है तो देवाः, देवौ, और बहुवचन है तो देवाः, देवाः। बहुत सारे देव। तो देवः, देवौ, देवाः। तो दो है तो देवौ कहा जाता है, तो इसलिए द्वौ है यहाँ पे। तो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, लोके, लोके लोके, क्षरः, शरः, क्षरः शरः, च, च, च च, अक्षरः, अक्षरः, अक्षरः। अक्षरः, इनका संधियुक्त शब्द बनता है क्षरश्चाक्षर, क्षरश्चाक्षर, क्षरश्चाक्षर। क्षरश्चाक्षर, एव, 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 च, 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 क्षरः, शरः, क्षरः शरः, सर्वाणि, सर्वाणि, सर्वाणि सर्वाणि, भूतानि, भूतानि, भूतानि भूतानि, कूटस्थः, कूटस्थः, कूटस्थः कूटस्थः, अक्षरः, अक्षरः, अक्षरः। अक्षरः, संधियुक्त शब्द बनेगा कूटस्थोक्षर, कूटस्थोऽक्षर, कूटस्थोक्षर कूटस्थो अक्षर, उच्यते, उच्यते, उच्यते। उच्यते। पूरा श्लोक एक एक पाद के साथ मेरे पीछे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षरः सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। धन्यवाद ओमकार। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो इसका हम लोग अन्वय देखने जा रहे हैं। श्लोक वैसे आसान है, लेकिन इसकी समझ, क्योंकि वेदों का सार यदि प्रस्तुत करने जा रहे हैं भगवान, तो थोड़ा सा दिमाग के लिए कसरत हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा है यदि अच्छे से समझ ले तो। लोके, श्लोक में इमौ द्वौ पुरुषौ, इमौ मतलब ये दो पुरुष है। इस श्लोक में ये दो पुरुष पाए जाते हैं। कौन है ये दो? क्षरः च अक्षरः एव च। एक है क्षरः और दूसरा है अक्षर। एक है क्षर पुरुष, दूसरे है अक्षर पुरुष। कौन क्या कहलाया जाता है? क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो सारे पुरुष है वो क्षर है, और जो कूटस्थ है उन्हें अक्षर कहा जाता है। उच्चते का अर्थ है कहा जाता है। तो कूटस्थः अक्षर उच्चते। तो इस श्लोक में दो पुरुष है, एक है क्षर, एक है अक्षर। क्षर कौन है? सर्वाणि भूतानि। और अक्षर कौन है? कूटस्थः अक्षर उच्चते। कूटस्थः के भी हम लोग शब्द देखेंगे, क्षर अक्षर का भी हम लोग अभी निरूपण करेंगे, तब और अच्छे से समझ में आएगा।
क्षर जो शब्द है इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक यहाँ पे बताया गया है फैलिबल, इसका अर्थ है पतित होने वाला, जो जिसका पतन हो सकता है वो है फैलिबल, वो भी एक क्षर का अर्थ है। और दूसरा अर्थ है पेरिशेबल, जो नाशवान है, उसे भी क्षर कहा जाता है। तो क्षर के ये दो अर्थ है, जो अपने स्थिति से च्युत हो सकता है, पतित हो सकता है, उसे भी क्षर कहा जाता है। और जिसका नाश हो सकता है, विनाश हो सकता है, उसे भी क्षर कहा जा सकता है। तो ये एक मूलभूत घटक है पूरे इस श्लोक का, क्योंकि कई सारे जो टीकाकार है, जैसे मैंने कहा था ना, डॉक्टर जो एक्सरे देखता है, तो कई सारे टीकाकार एक क्षर शब्द का अलग अलग अर्थ लेके अलग अलग प्रकार से इस श्लोक का निरूपण करते हैं। तो हमारा ये एजुकेशन का सत्र है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंडॉक्ट्रिनेशन। इंडॉक्ट्रिनेशन का अर्थ क्या होता है कि यही है एकमात्र सत्य जो मैं बोल रहा हूं और इसका ही पालन आपको करना है, वो है इंडॉक्ट्रिनेशन। और एजुकेशन मतलब आपको सोचने के लिए मुबा होती है, फ्रीडम होता है, आप सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो हमारा वैदिक सभ्यता का जो स्टाइल है, उनकी जो शैली है, वो एजुकेशन की शैली है। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग भाषांतर है क्षर शब्द के, पतित होने वाला और नाशवान, तो जो पहला भाषांतर है वो रामानुजाचार्य स्त्री संप्रदाय के और गौड़ीय संप्रदाय के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रील प्रभुपाद, ये सब यह भाषांतर करते हैं क्षर शब्द का, फैलिबल। और दूसरे एक श्रीधर स्वामी जो मैंने कहा था, वो और भी एक दो आचार्य है जो इसका भाषांतर नाशवान कह के कहते हैं। और इसके ही विपरीत फिर अक्षर शब्द का अर्थ बन जाएगा। अक्षर शब्द होगा एक तो इनफैलिबल या इम्पेरिशेबल, जो नाशवान नहीं है वो एक अक्षर कहा जा सकता है, या जिसका पतन नहीं हो सकता उसे भी अक्षर कहा जा सकता है। तो इसके आधार पर इस श्लोक के दो अर्थ निकल सकते हैं और हम लोग दोनों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, तब यह श्लोक हमें ठीक से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख रहे हैं। जब क्षर शब्द का पतन होने वाला व्यक्ति, ऐसी उसकी जब परिभाषा लेते हैं, तो लोके शब्द के भी दो अलग अलग परिभाषाएं होगी। जब क्षर की ये परिभाषा लागू होगी, तो क्षर की जब परिभाषा फैलिबल यानी जब पतन होने वाला प्रयोग करेंगे, तब लोके शब्द की परिभाषा अलग होगी। और क्षर शब्द को जब हम नाशवान यह परिभाषा लेंगे, तब लोके शब्द की परिभाषा भी अलग होगी। तो ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, स्लाइड की तरफ आप ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दो स्लाइड है, ये और अगली, ये समझ में आ गया तो आपका पूरा श्लोक समझ में आ गया, ऐसे है। तो क्षर का अर्थ यहाँ पे फैलिबल कहा गया है। फैलिबल का अर्थ मैंने बताया, जिसका पतन हो सकता है। तो लोके, यहाँ पर गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में द्वाविमौ पुरुषौ लोके, तो लोके, तो बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका में लिखते हैं कि लोक्यते इति लोके, जिसके द्वारा अवलोकन किया जाता है उसे भी लोके कहा जाता है। तो लोके का अर्थ होता है यहाँ पे वेद। तो वेदों में दो प्रकार के पुरुष बताए गए हैं, ऐसा वो कहते हैं। एक अक्षर पुरुष, दूसरा है अक्षर पुरुष। तो वो अक्षर को, क्योंकि हम लोग परिभाषा देख रहे हैं पतन होने वाला, तो इसलिए अक्षर हो जाता है बद्ध जीव, जो कि अपने भगवान की दिव्य सेवा के पद से अभी च्युत हुआ है और यहाँ आया है इस संसार में। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, वो अभी मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, तो वो है बद्ध जीव। और अक्षर का अर्थ होता है मुक्त जीव, मतलब जो भी भगवान के धाम में स्थित है। तो इस प्रकार से वेदों में ये दो पुरुषों की चर्चा की गई है, एक है बद्ध जीव और दूसरा है मुक्त जीव।
तो ये हो गई हमारी पहली परिभाषा। और दूसरी परिभाषा जब हम देखते हैं तो इसमें जो लोके शब्द है, तो अभी हम लोग क्षर की परिभाषा देखने वाले, पेरिशेबल का अर्थ है नाशवान। तो जब नाशवान परिभाषा ले रहे हैं तो उसमें लोके, आज के श्लोक में जो शब्द है द्वाविमौ पुरुषौ लोके, तो ये जो लोके है वो 15वें अध्याय के 7वें श्लोक के जीव लोके के साथ संबंध रखता है। मम एव अंशो जीव लोके, तो लोके का अर्थ है यहाँ पे इस संसार में। तो इस भौतिक संसार में दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, क्षर और अक्षर। तो यहाँ पे जो अक्षर है वो है जड़ तत्व, जिसका क्षरण होता है, उसे क्षर कहा गया है। और अक्षर का अर्थ है चेतन तत्व, जो कभी, जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता है, उसे अक्षर कहा जाता है। तो इस जो श्रीधर स्वामी ने जो इसका विस्तार से वृत्तांत दिया हुआ है, और गीता में अलग अलग जगह पर इसको हम कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, इसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारी अगली चर्चा का स्थापित बिंदु यह स्लाइड होगी। इस स्लाइड के आधार पे हम लोग आगे जाने वाले हैं। इस मत प्रवाह को लेते हुए कि लोके का अर्थ है इस जीवलोक में, और क्षर का अर्थ है जड़, और अक्षर का अर्थ है चेतन तत्व। चेतन तत्व यानी हमारे जो आत्मा है, तो आत्मा को यहाँ पे अक्षर माना गया है, और जो शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ वह जड़, वो क्षर माना गया है। तो आगे आने वाले श्लोक में भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम की भी परिभाषा देने वाले हैं। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः। तो ये दो पुरुष है, इन दो पुरुषों के ऊपर एक और पुरुष है, वो है पुरुषोत्तम, वो है भगवान। तो एक है हमारा शरीर क्षर, जीवात्मा अक्षर, और भगवान पुरुषोत्तम। और पहले स्लाइड के अनुसार देखा जाए तो बद्ध जीव, मुक्त जीव और भगवान, वो भी उन दोनों से परे होते हैं। तो ये जो तीन शब्द है, जो हम लोग ये जो वेदों का सार के तीन श्लोक देखने वाले, इसमें प्रमुख रूप से तीन शब्द आते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। तो गीता के अलग अलग जगह पर जो श्लोक आए हुए हैं, उनमें इन तीनों का वर्णन अलग अलग शब्दों के द्वारा किया गया है। तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। तो सबसे पहले यदि हम देखें गीता के 7वें अध्याय के 4 से लेकर के 6 तक श्लोक है, उसमें भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो अक्षर मतलब भगवान कहते हैं कि परा प्रकृति यानी जीवात्मा, और क्षर यानी अपरा प्रकृति, जो पंचमहाभूत और जो 8 तत्वों से बना हुआ है, पंचमहाभूत और 3 स्थूल मन बुद्धि और अहंकार, यह है अपरा प्रकृति, उसे क्षर कहा गया है, इसका क्षरण होता है। परा प्रकृति यानी जीवात्मा जो अक्षर है, और भगवान कहते हैं अहम, वो पुरुषोत्तम है। अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ये इदं धार्यते जगत एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्ततः। तो जो अहम भगवान प्रयोग करते हैं वो पुरुषोत्तम के रूप में ग्रहण होता है यहाँ पे। और 13वें अध्याय जिसका शीर्षक ही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, उसमें भी क्षेत्र को क्षर कहा गया है, मतलब ये शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब इस शरीर को जानने वाला, वो है जीवात्मा, वो अक्षर के रूप में कहा गया है। और माम, तो पुरुषोत्तम को माम के रूप में कहा गया है। उसी प्रकार से जो 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, उसमें भी सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। तो सारे शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। तो महद ब्रह्म या योनि उसे अक्षर कहा गया है, गर्भ और बीज वो है अक्षर, और अहम पिता ये शब्द पुरुषोत्तम के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम यदि देखें तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने यह उपस्थित होता है कि
हम लोग सीधा 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं और वास्तव में 13वां और 14वां अध्याय में कई सारे मुद्दे स्पष्ट रूप से बताए गए हैं और उनके आधार पे आगे 15वां अध्याय आता है। तो हम जब सीधा 15वां अध्याय पे चले जाते हैं तो अपेक्षित होता है कि पहला ज्ञान हमें हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में हम अलग अलग श्लोक जो पहले अध्याय में है, जो 15वें अध्याय के साथ बिल्कुल संपर्क रखते हैं और उनके आधार पे कुछ मुद्दा बताया गया है, तो उन्हें हम लोग सामने दिखा देते हैं और उसका उसका संबंध भी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों के बारे में खास करके इस अध्याय 15वें अध्याय में भी इन तीनों के ऊपर चर्चा की गई है एक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो। जैसे क्षरः, जो भौतिक संसार अश्वत्थ वृक्ष है वो क्षर के रूप में कहा गया था। तो ये है तीसरे श्लोक में उसका वर्णन आया था और असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा उसकी चर्चा की गई थी। तो वो है अक्षर। अक्षर जीवात्मा मम एव अंशो जीवलोके, वो है अक्षर। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमने चर्चा किया था। और पुरुषोत्तम, उनकी भी चर्चा हुई थी। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद को ढूंढने का प्रयास करो इस संसार का छेदन करने के बाद, तो वो भी पुरुषोत्तम है। मम एव अंश, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, मेरे अंश है सब कुछ, तो उसमें भी मम पुरुषोत्तम को ही इंगित करता है। और 18वां श्लोक जो हम लोग आगे के सत्र में हमारे देखने वाले हैं, उसमें तो पुरुषोत्तम शब्द स्पष्ट रूप से आया हुआ है, इसलिए तो इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। तो इस प्रकार से अक्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इनकी चर्चा इस अध्याय में भी की गई है। तो यह प्रश्न आपके मन में भी उपस्थित आया होगा कि दो पुरुष कैसे कहे गए हैं? अक्षर को तो पुरुष कह सकते हैं, जीवात्मा। क्षर यानी ये तो क्षरण होने वाले जीवात्मा है, क्षरः सर्वाणि भूतानि। तो ऐसा प्रयोग क्यों कहा गया है? तो उसके लिए लोके इमौ द्वौ पुरुषौ, ये दो पुरुष है, क्षर और अक्षर। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अविवेकी लोकस्य शरीरेषु एव पुरुषत्व प्रसिद्धे है। जो अविवेकी मतलब हम सब, जिनमें ज्यादा विवेक विकसित नहीं हुआ है, अविवेकी लोकस्य, इस लोक में शरीरेषु एव पुरुषत्व प्रसिद्धे है, शरीर को ही पुरुष कहा जाता है। जैसे हम लोग, कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है तो उसका नाम बोला कि ये पुरुष कहाँ जा रहा है या कहाँ क्या कर रहे हो, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये आत्मा कहाँ जा रही है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। तो जो दिखाई दे रहा है शरीर, उसको ही हम लोग पुरुष बोलते हैं। और कोई यदि देह त्याग भी कर दे और मृत शरीर भी है, तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति का ये शरीर पड़ा हुआ है, तो भी उसे भी व्यक्ति ही माना जाता है। तो वो भी वास्तव में पुरुष ही है एक दृष्टिकोण से, हालांकि वो जड़ तत्व है, लेकिन पुरुष ही माना जाता है इस संसार में, ऐसा श्रीधर स्वामी लिखते हैं। और बताया जाता है कि उपर्युक्त जो अक्षर और अक्षर तत्व उसी पूर्ण पुरुष के ही दो व्यक्त रूप होने के कारण इन्हें भी पुरुष संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये व्यक्त रूप है किसके? भगवान के ही। मम एव अंश से हमें समझता है कि अक्षर जो है जीवात्मा भगवान का अंश है। और अक्षर यहाँ पर हमें समझ में आता है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति, ये मेरी ही 8 शक्तियां हैं। तो क्योंकि भगवान की है तो वही व्यक्त हो रही है, इसलिए उसे भी पुरुष कहा जा सकता है। तो एक क्षर पुरुष और दूसरा है अक्षर पुरुष, ये इस संसार में पाए जाते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, तो हम जिस धरातल पे चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पे जब हम क्षरः सर्वाणि भूतानि देखेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? यहाँ पर भूतानि पद प्राणियों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ही वाचक समझना चाहिए। तो सारे भूत इस संसार में क्षर है, मतलब सबके शरीर, स्थूल शरीर और सबके सूक्ष्म शरीर, ये क्या है? क्षर है। कारण कि यहाँ भूतों का नाशवान बताया गया है, क्योंकि क्षर सर्वाणि भूतानि, तो भूतानि मतलब ये भूतानि नाशवान बताई गई है, क्षर बताई गई है। मतलब किसको लेना चाहिए हमें? केवल हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक। तो हमने केवल स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है वो है क्षर पुरुष, और जो आत्मा है वो है अक्षर पुरुष। तो आगे हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे भूतों का नाशवान बताया गया है, इसलिए वो क्षर पुरुष है।
प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः यहाँ पर भूतानी पद जड़ शरीरों के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। और अगला शब्द था कूटस्थ अक्षर उच्यते। तो इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया था, उसी जीवात्मा को यहाँ पर अक्षर नाम से कहा गया है। कूटस्थ अक्षर, जैसा मैंने पहले ही कहा कि अक्षर कौन सा तत्व है, ये जीवात्मा यहाँ पर अक्षर कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने चाहे शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, ऊर्ध्व अधः मध्य कहाँ पर भी जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वो सदा ही सनातन जो के त्यों रहता है, इसलिए यहाँ उसको कूटस्थ कहा गया है। तो हम देखते हैं कि आत्मा शरीरम यद वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः, यहाँ से वहां अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में यह आत्मा जाता है, लेकिन आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर से शरीर परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं आता है। वह आत्मा वैसे के वैसा ही रहता है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे कूटस्थ इस शब्द से इंगित किया जाता है। कूटस्थ का अर्थ है जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो किसमें परिवर्तन नहीं होता है? आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। शरीर में तो हम लोग देखते हैं इस जीवन काल में ही परिवर्तन होता है। छोटा बच्चा है तब शरीर अलग है, बड़ा बन जाएगा तो शरीर अलग है, बूढ़ा बन जाएगा तो शरीर अलग है, लेकिन कूटस्थ आत्मा वही है। तो उसी प्रकार से वो अगले जन्म में अगले लोक में चला जाएगा। शरीर बदली हो गया अक्षर, लेकिन अक्षर आत्मा कूटस्थ वैसे के वैसा ही रह जाएगा। तो ये कूटस्थ शब्द को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा सकता है। आप में से किसी को यदि इंजीनियरिंग करने का या ऐसा कुछ देखने का मौका मिला होगा, जब हम लोहे को रूपांतरित करते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि ये इसे कहते हैं अंग्रेजी में एनविल, जिसे शुद्ध हिंदी में निहाई कहते हैं, निहाई। तो क्या होता है, जो लोहा जिससे आपको कुछ अलग साधन बनाना है, पहले लोहे के टुकड़े को गर्म किया जाता है अग्नि में, और उस लोहे को इस एनविल के ऊपर रखा जाता है, इस निहाई के ऊपर रखा जाता है, और हथौड़े से उसके ऊपर ठोका जाता है। जो भी चाहिए आकार देना है उसे वो आकार दे सकते हैं। इसे ब्लैक स्मिथी ऑपरेशन कहते हैं, ब्लैक स्मिथ। तो आप इससे कई सारे टूल्स बना सकते हैं। जो चाहिए लोहे का, इसके आप राउंड शेप बना सकते हैं। तो लोहे को गर्म किया जाता है, इस एनविल के ऊपर रखा जाता है और ठोका जाता है, और इसके अलग अलग रूप ये धारण कर लेता है। सोनार के पास भी इसका एक छोटा वर्जन होता है, छोटा सा। फिर जो सोने से दागिने बनाए जाते हैं, वो भी इस प्रकार से बनाए, वो मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, ये जो ऊपर वाला है लोहा जिसे गर्म किया गया है, वो अक्षर है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो नीचे है उसे कहते हैं कूटस्थ, जिससे ऊपर के गर्म लोहे का या जो हथौड़ा मारा जाएगा, ये जो नीचे का जो बेस है, जो एनविल है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि वो भी लोहे से ही बना हुआ रहता है, लेकिन वो जो लोहा है वो विशेष प्रकार का लोहा होता है जिसमें कुछ परिवर्तन कभी नहीं होता, उसे भी कूटस्थ कहते हैं। तो अभी आपको कूटस्थ शब्द की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है उसे कूटस्थ कहते हैं। तो जीवात्मा हो गया कूटस्थ अक्षर, और ये शरीर जिसका अक्षरण होता है वो हो गया क्षर पुरुष। तो जीवात्मा को जिस प्रकार से कूटस्थ या अक्षर शब्द प्रयोग लाए जाते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा को भी कूटस्थ या अक्षर इन शब्दों के द्वारा इंगित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपको देखना है, तो जीवात्मा को आज के श्लोक में कूटस्थ अक्षर उच्चते कहा गया है, और परमात्मा को भी कूटस्थ जिनमें परिवर्तन नहीं होता, और अक्षर जिनका कभी क्षर नहीं होता, जो नाशवान नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में
अक्षर कहा गया है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, तो ये अक्षर परम ब्रह्म। और 12वें अध्याय के 3 श्लोक में भी कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ऐसा पद उसके बारे में चर्चा की गई है, जो कूटस्थम है, जिसमें कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसे कहते हैं कूटस्थ। तो जीवात्मा को भी कूटस्थ और अक्षर कहा जा सकता है, और परमात्मा के लिए भी ये शब्द लागू होते हैं। तो गुणों के दृष्टिकोण से जीवात्मा और परमात्मा में कभी कभी एकता दिखाई दे सकती है, कि जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, परमात्मा भी सच्चिदानंद है, जीवात्मा भी कूटस्थ है, परमात्मा भी कूटस्थ है, जीवात्मा अक्षर है, परमात्मा अक्षर है। इस प्रकार से गुण कभी कभी जीवात्मा और परमात्मा के एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में वास्तव में अंतर बहुत है, क्योंकि जीवात्मा है अणु और परमात्मा है विभू। इसलिए उसे कहा गया है परम आत्मा। जीवात्मा एक ही शरीर में रह सकता है, परमात्मा सारे शरीरों में रह सकता है एक साथ। तो इसलिए परमात्मा, उनका पद जो है वो जीवात्मा और एक भौतिक शरीर इनसे अलग है, वो चर्चा तो वास्तव में कल के श्लोक में आने वाली है। तो आज के श्लोक को यदि सारांश रूप में हमें समझना है, तो हमने देखा कि किस प्रकार से श्लोक में 2 पुरुष पाए जाते हैं, एक क्षर पुरुष और दूसरे है अक्षर पुरुष। सर्वाणि भूतानि क्षरः उच्यते और कूटस्थः अक्षरः उच्यते। तो सारे भूतानि का अर्थ क्या होता है, तो हमने देखा कि क्षर और लोके, इस शब्दों की परिभाषा यदि हम लोग अलग अलग लेते हैं तो उससे इस श्लोक के 2 अर्थ बन जाएंगे। यदि लोके की अर्थ हम लोग वेद लेते हैं, तो वेद में 2 पुरुष बताए जाते हैं, उसमें भी क्षर और अक्षर ही परिभाषा होती है, लेकिन क्षर का अर्थ होता है बद्ध जीव, अक्षर का अर्थ होता है मुक्त जीव। यदि हम लोग लोक की परिभाषा जो जीव लोक लेते हैं, इस भौतिक संसार लेते हैं, तो उसमें क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष होते हैं। तो उसमें क्षर पुरुष यदि हम देखें तो क्षर पुरुष कौन होता है, उसमें क्षर पुरुष होता है हमारा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और कूटस्थ अक्षर जो होता है वो है आत्मा। तो आज हमने ये 2 पुरुषों की चर्चा की है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। और क्षर और अक्षर इन दोनों से परे एक होते हैं, उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। उसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण कल के श्लोक में करने वाले हैं। क्योंकि कल भी कुछ लोगों के वास्तव में आखिरी समय तक हाथ ऊपर हो ही रहे थे, तो प्रश्न थे, तो मैंने सोचा कि जिनके कल के भी प्रश्न है तो वो भी लेंगे हम आज। और आज भी यदि किसी का प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम प्रश्नोत्तर के लिए सत्र खुला करेंगे। हरे कृष्णा। तो चैट बॉक्स में भी आप चाहिए तो लिख सकते हैं, और आप हैंड रेज कर सकते हैं। कल भी कुछ लोगों के प्रश्न शेष थे, और आज के ऊपर भी किसी का होगा तो पूछे जा सकते हैं। आईपैड कौन है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी, ये मैं वंदना हूँ, मैं दूसरे डिवाइस से आज कर रही हूँ। अच्छा प्रभु जी, वो कल जो आपने बताया था ना चित्त के बारे में, कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। हाँ हाँ हाँ। जो मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों तो मालूम है सटल बॉडी में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं। तो हाँ। चित्त भी आप बोल रहे थे वो भी सूक्ष्म शरीर में आता है, पर हम कॉमनली जो गीता में भी पढ़ते हैं या कॉमनली जो पढ़ते हैं वो तो मन बुद्धि अहंकार ही बोला जाता है ना कॉमनली। चित्त तो नहीं करते हैं। चित्त जो है ये शब्द हम देखिए दो प्रकार के ये होते हैं इसमें। चित्त का प्रयोग खास करके पतंजल योग सूत्र में चित्त को अलग माना गया है। अच्छा। और हमारे गौड़ीय परंपरा में यदि हम देखते हैं तो उसमें चित्त को अलग परिभाषा नहीं दी गई है।
तो चित्त जो है वो मन बुद्धि अहंकार, इनको समूचय में चित्त कभी कभी माना जाता है, ओके ओके और कभी कभी इसे अलग भी माना जाता है। तो मैंने कल पतंजल योग सूत्र के माध्यम से चित्त को एक जो परिभाषा वो देते हैं उसके जी बारे में बताया था कि मन का कार्य होता है थिंकिंग फीलिंग विलिंग, हम जानते हैं। बुद्धि जी का कार्य होता है तर्क करना, वितर्क करना, विश्लेषण करना। ओके और अहंकार का कार्य होता है कि कर्तृत्व भाव, भोक्तृत्व भाव। और चित्त का कार्य होता है परावर्तित करना, जिसे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में जो आता है चेतो दर्पण मार्जनम। रिफ्लेक्ट करना। हाँ, तो जब हम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को दर्पण से तुलना की गई है, तो उसका काम है कि रिफ्लेक्ट करना। तो मिरर का काम जैसे होता है रिफ्लेक्ट करना, वैसे जी ही चित्त का काम होता है रिफ्लेक्ट करना। केवल तो उतना ही नहीं, वो ग्रहण भी करता है। जैसे हमने कहा था, ये भी बताया था कि जो संस्कार होते हैं वो चित्त के ऊपर होते हैं, और चित्त व्यक्ति का माँ के गर्भ से ही सक्रिय हो जाता है। इसलिए कई कई सारे संस्कार जो है वो अभी सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, वो संस्कार हालांकि किया जाता है माँ के ऊपर, दिखाई जी देता है, लेकिन वो संस्कार होता है शिशु के ऊपर जो माँ के गर्भ में अभी है। तो वो संस्कार तो हो रहा है, लेकिन वो किसके ऊपर हो रहा है? तो वो ग्रहण करने वाला होता है चित्त। ओके। तो इसको ग्रहण इंग्लिश में जैसे क्या कुछ बोलते हैं क्या, जैसे मन को माइंड, बुद्धि इंटेलिजेंस, अहंकार फॉल्स को, इंग्लिश तो में जब हम चित्त को शब्दों को परिवर्तित करते हैं, इसे इसे आप सबसे क्लोज देखो, इंग्लिश में हर एक शब्द का भाषांतर नहीं किया जा सकता संस्कृत जी के। जी जी जैसे हमारे शरीर के अंदर चक्र है, 7 चक्र, तो जी आप चक्र का भाषांतर CHAKRA इस प्रकार से कर सकते हैं केवल। वो वो तो चक्र, चक्कर है, वो तो नहीं है, मतलब हाँ। जैसे मैं तो उसी माइंड, प्रकार से चित्त को आपको क्लोजेस्ट अनुवाद मिल जाएगा कॉन्शियसनेस। हाँ वही मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ। तो सोल इट्स कॉन्शियसनेस या चेतना, चेतना भी बोल सकते हैं सोल चित्त को। सोल इज सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। जी जी। तो हम इसको, चित्त को हम आप बोल रहे हैं क्लोजेस्ट, आपने बताया प्रभु जी, चित्त इज क्लोजेस्ट टू कॉन्शियस कॉन्शियस। कॉन्शियस। या, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु, अविनाश वाग बात कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न था हाँ हाँ कि ये जो हमने आज देखा कि कुटस्थ, तो मतलब आपने जो समझाया कि जो आत्मा होता है वो विकार रहित रहता है, चाहे किधर भी वो जो हमारा जो हमने जो वृक्ष देखा था उसमें किसी भी स्तर पे रहेगा तो उसमें विकार नहीं आते। तो जरा मुझे ये समझना था कि ये विकार होते क्या है, मतलब विकार मतलब क्या बोल सकते हैं, विकार समझा नहीं। हाँ, उसमें विकार नहीं आते मतलब परिवर्तन नहीं आता, चेंजेस। विकार इज चेंजेस। जैसे हम अभी इस शरीर में हैं, मनुष्य शरीर में हम है अभी जो आत्मा, मानो अगले जन्म में देवता के शरीर में चले जाएंगे, तो जब अगले जन्म में देवता के शरीर में जाएंगे तो आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं आया है, केवल शरीर परिवर्तित हुआ है। या वही व्यक्ति यदि चींटी बन जाता है तो आत्मा वैसे के वैसा ही है, लेकिन शरीर परिवर्तित हो गया है। तो आत्मा में विकार का अर्थ होता है चेंजेस, उसमें बदलाव नहीं आते। आया समझ में? तो बदलाव बदलाव मतलब कैसा, शेप बदलाव साइज मतलब जैसे और अभी यही जन्म का ले लो, आपका हम्म, जो 5 साल का जो शरीर था, हाँ, हाँ हाँ, और अभी आपका उम्र क्या है? अभी 40। हाँ, तो अभी 40 की उम्र के अभी आप है, और आपके 5 साल का फोटो जब आप रहेंगे आपकी माँ से आप ले सकते हैं, तो वो शरीर अभी वही शरीर है क्या आपका? नहीं, शरीर तो बदल चुका तो है। शरीर में विकार आया हुआ है, मतलब परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन अच्छा। व्यक्ति तो वही है ना। हम्म। व्यक्ति तो वही है, इस जन्म में तो नाम भी वही रहता है। तो व्यक्ति वही है, शरीर में परिवर्तन आया हुआ है। इसी प्रकार से इस जन्म का हो गया, तो मैं उदाहरण देते समय अगला जन्म का भी प्रयोग किया है। इसको हम लोग एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। अगला जन्म तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं कि यही शरीर दूसरे, या वस्त्र का उदाहरण समझ लीजिए
कि अभी मेरे पास ये कुर्ता मैंने पहना हुआ है, इसे निकल के मैं दूसरा कुर्ता यदि लाल वाला पहन लेता हूँ तो क्या मैं बदली हो गया? नहीं। जी नहीं, केवल कुर्ता बदली हो गया है। तो कुर्ता शरीर से वासंसी जीर्णानि, गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक हम लोग देखते हैं। तो वस्त्र बदली होते हैं तब व्यक्ति बदली नहीं होता है, या शरीर बदली होता है तो आत्मा बदली नहीं होता है। इस प्रकार से अविकारी कहा जाता है उसे। मतलब हम जो बोलते हैं कि हम भगवान के अंश है, तो जैसे ही हम अंश बने होंगे, तब से हमारा जो स्वरूप था, आत्मा का जो स्वरूप था, वो निरंतर वैसे ही चला आ रहा है, चाहे हम जितने भी योनिया चेंज कर ले या जितने भी जगह पे घूम के आ जाए, तो आत्मा का स्वरूप वही रहता है। आत्मा का यही, स्वरूप एक ही रहता है। जी हाँ, हाँ, तो यही, इसी को कुटस्थ बोलते हैं। इसी को कूटस्थ बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे जैसे मैंने कृष्णा। एनविल, एनविल आपको पता होगा ना, एनविल के ऊपर हाँ, हम वो यस, हाँ हाँ। एनविल ही निहाई उसे कहते हैं, वही कूटस्थ है एक्चुअली। मतलब उसके ऊपर आप अलग से ब्लैक स्मिथ में आपने इंजीनियरिंग में ऑपरेशन किया रहेगा, उससे हम टूल्स बनाते हैं। तो बराबर। कोई उसके ऊपर ठोक के टूल्स बनाए, कोई उसके ऊपर ठोक के कुछ और अलग से कुछ रॉड बनाते हैं। तो कुछ भी बनाओ, सारे वो ऊपर वाले ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जो एनविल है उसके ऊपर कुछ परिवर्तन नहीं आता है। वही एक तो कूटस्थ। एनुअल अपने जीवात्मा का स्वरूप हो सकता है, और हाँ, उसके ऊपर भी कुछ बनाया जाए, वो अपने वो विभिन्न सारे शरीर। शरीर, वो सारे शरीर अलग अलग। अच्छा, समझा प्रभु, समझा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम। राजू लखानी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। राजू लखानी। हरे कृष्ण भाई, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन, थोड़ा सवाल है छोटा सा। प्रभु जी, जो हम घर में पूजा करते हैं सुबह शाम में या मंदिर में जाते हैं, तो नॉर्मली तो हम नहा के जाते हैं, पर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहाने की टाइम नहीं होता है या कुछ ऐसा, तो क्या वो अलाउड है या क्या? जैसे भी मुझे इस्कॉन जाना, मैं ऑन द वे हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, घर पे जा रहा हूँ, तो लेट हो गया। अभी हमारी एक कथा चल रही है जगन्नाथ जी की, तो वो मुझे सुनी थी कैसे भी, लेकिन अभी लेट हो गया, तो वाइफ बोलती है, "यहाँ तो आज नहीं जाएंगे, आज ऐसे ही चलो।" मुझे भी फोन किया, तो मुझे तुरंत, मैंने कहा आपसे पूछ लूं कि इज इट ओके विदाउट बाथिंग वी कैन गो मंदिर, और नो वी मस्ट टेक हाँ, बाथ कंपल्सरी? देखो मंदिर में जाना है तो नहा धो के जाना बहुत अच्छी बात है, यदि आप वैसे जा सकते हैं। लेकिन दो मार्ग है, एक है पंचरात्र विधि मार्ग, दूसरा है भागवत विधि मार्ग। तो जी, आप यदि मंदिर में केवल कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, वैसे यदि नहीं, उसके आपको बाद दीपदान भी है, तो मुझे आरती, उसके बाद आरती भी है। विग्रहों की सेवा तो आपको बिना नहान किए, आप बिना स्नान किए आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी जी कथा जी। सुनने के लिए इतनी तकलीफ नहीं होती है। कथा सुनने के लिए आप बिना नहाए भी इस प्रकार से शाम को हाँ, ऑफिस से आने के बाद जा सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या आरती होती है? तो आजकल वो दीपदान करते हैं इंडिविजुअली, हाँ हाँ हाँ, बिकॉज ऑफ तो वो प्रोटोकॉल्स। कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अच्छा, दीपदान दूर से लेकिन कर सकते हैं। विग्रह विग्रह सेवा जो विग्रहों के नजदीक से की जाती है, उसमें जी जी, पंचरात्र विधि के सारे नियम जो है वो नियम हमें को, लागू होते हैं। ओके। सो हाथ पैर धो के भी जा सकते हैं ना मंदिर, कभी बिल्कुल ऐसे हाथ इमरजेंसी पैर हुई धो तो? के ही जाना चाहिए। जी जी जी, बस यही पूछना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माठा प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा छोटा सा सवाल था आज के इस पे। यस प्रभु। यहाँ यहाँ दो पुरुष बताए हैं, द्वामिमो पुरुषो लोके, इस लोक में। हाँ, तो एक मुक्त जीव और एक बद्ध जीव है, वहां तक तो ठीक है। पर बाद में जब आपने क्षर को जड़ बताया, तो फिर पुरुष कैसा होता वो? वो मैं पुनः आपको बताता हूँ। हाँ वो पुरुष इसलिए हुआ, यहाँ पर मैंने आपको परिभाषा दी थी, हाँ। अविवेकी लोकस्य शरीरेषु एव पुरुषत्व प्रसिद्धे है। कि इस लोक में जैसे कोई मृत शरीर पड़ा हुआ है, तो हम उसे भी व्यक्ति कहते हैं। हाँ ये फलाने व्यक्ति का मृत शरीर है, हाँ, बराबर। तो वो भी शरीर कहलाता है। वो भी एक दृष्टिकोण से हम लोग
जैसा मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, तो हम कहते हैं कि राम व्यक्ति जा रहा है, राम व्यक्ति जा रहा है। हम लोग ये नहीं कहते कि राम नाम एक व्यक्ति का है, वो आत्मा जा रही है, ऐसा कहते हैं क्या हम? नहीं, नहीं, हम आत्मा से पुकारते नहीं है, हम शरीर को ही वास्तव में पुरुष बोलते हैं, है कि नहीं? ये पुरुष में स्त्री शब्द भी आ जाता है। तो पुरुष मतलब व्यक्ति, यहाँ पर पुरुष को व्यक्ति के रूप में लिया गया है और इसलिए उसे भी क्षर को भी पुरुष कहा गया है। क्योंकि लोके शब्द देखिए, इसमें लोक हमने क्या लिया है, जब हमने ये नाशवान की परिभाषा ले रहे हैं, जब क्षर को जड़ बोल रहे हैं, तब लोके शब्द का अर्थ है जीव लोके, तो इस संसार में, तो इस संसार की बात कर रही है। तो इस संसार में दो पुरुष कौन होंगे फिर? क्योंकि अगले श्लोक में परमात्मा आने वाले हैं। सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे। हाँ, तो अगले श्लोक में परमात्मा आने वाले हैं, तो इस श्लोक में दो पुरुष फिर कौन हो जाएंगे? तो एक है क्षर और दूसरा है अक्षर। तो क्षर फिर जड़ ही, और इस परिभाषा से अविवेकी लोकस्य शरीरेषु एव पुरुषत्व प्रसिद्ध है, इस श्रीधर स्वामी की परिभाषा से वो पुरुष कहलाया जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया ना कि राम आत्मा जा रही है, ऐसा नहीं कहते हम लोग, राम जा रहा है, राम पुरुष, राम व्यक्ति जा रहा है, तो वो भी पुरुष ही हो गया। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जोरकर प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु, मेरा सवाल आज के श्लोक से संदर्भित है कि क्षर इज फैलेबल आपने कहा, और क्षर इज पेरिशेबल आल्सो। तो कुछ दिन पहले एक माता जी का सवाल पर आपने क्लैरिफिकेशन दिया था कि जैसे जैसे जीवात्मा अच्छे कर्म करता है वो अपने ऊपर की तरफ जाता रहता है, ब्रह्मलोक की तरफ, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तब वो पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर नहीं रहता है उसका, he will be shedding away. So that falls in the category of perishable. Is it like that? Yes, yes, वो पेरिशेबल ही है। अब्रह्म भुवनालोक, ब्रह्मा तक जो भी है वो पेरिशेबल है। So finally जब ब्रह्मा तक पहुंचेंगे तो शरीर नहीं रहेगा? नहीं, शरीर रहेगा, लेकिन वो पंच महाभूतों से नहीं, वो किसी अलग तत्व से बना रहेगा। जैसे ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि रूपी तत्व से बना रहता है, सूक्ष्म है वो, सूक्ष्म है। और जैसे जैसे नीचे गिरेगा आदमी, जो अलग दूसरा केस है, फैलेबल मीन्स फॉलिंग डाउन। हाँ, तो जैसा जैसा ये ब्रह्मा जी भी फॉलिंग डाउन ही है, ब्रह्मा जी भी इस भौतिक लोक में ही है, इसलिए वो भी फॉलिंग डाउन पोजीशन में ही पकड़ने चाहिए, फैलिबल में ही आएंगे वो भी। हाँ, वही मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी बॉडी जैसे हम लोग देखे तो वो भी पेरिशेबल में आएगी, क्योंकि वो भी हालांकि सूक्ष्म रूप से बनी होगी, सूक्ष्म तत्व से बनी होगी, लेकिन है तो भौतिक ही ना, बराबर, क्योंकि भौतिक जगत के अंदर है। हाँ, भौतिक जगत। So as it is becoming fallible or falling down towards the earthly living beings, he starts acquiring the Panch Mahabhut or even certain other characteristics. Gross forms, more. Gross forms, बराबर है? More grosser coverings, yes, yes. Okay, thank you. आपने ये सुना होगा ना कि देवी देवता जब पृथ्वी पे आते हैं तो वो पृथ्वी को स्पर्श भी नहीं करते, अपने पैर नहीं लगाते, ऐसा सुना होगा आपने कभी? तो क्योंकि वो पंच महाभूत से बने ही नहीं है, तो इसलिए वो अलग तत्व, उनके दूसरे प्रधान तत्व होते हैं उनके। तो इसके लिए ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सहदेव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सहदेव जामदार, आपको रिक्वेस्ट मिली होगी अनम्यूट, आप उसके ऊपर अनम्यूट कीजिए, क्लिक। नहीं कर रहे तब तक मैं दूसरे तिवारी जी कौन है, उनको हमने अनम्यूट किया है। तिवारी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है
कि जैसे ये आत्मा जो है स्वर्ग लोक जा रहा है या ब्रह्म लोक तक जाते हैं तो उनको अलग शरीर उस हिसाब से देते हैं। तो ब्रह्म लोक के ऊपर सत्य लोक है जो बोलते हैं वृंदावन गोलोक, और भगवान कहते भी हैं कि जो हमारे परम धाम आता है तो फिर वो वापस नहीं जाता, लेकिन वो आत्मा जाती है तो क्या वो आत्मा के रूप में उसको कोई शरीर मिलता है कि भगवान में वो विलीन हो जाता है? नहीं, वो भगवान में विलीन तो नहीं होते हैं। भगवान में विलीन होना संकल्पना ही नहीं है। हाँ। जैसे हमने यह देखा था, आप यदि पिछले सत्र सुने होंगे तो उसमें भी हमने देखा था, गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न तो तुम है अर्जुन, न मैं, और न तो ये राजा है सब लोग। ऐसा कभी नहीं था कि ये पूर्व में नहीं थे, अभी नहीं है और भविष्य में नहीं रहेंगे। ये सब अलग अलग व्यक्तित्व बनाए रखते हैं, हर कोई व्यक्ति अपना अपना। जैसा अभी आप है, मैं हूँ, तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक संसार में भी भगवान भगवान होते हैं, हम होते हैं। अच्छा प्रभु जी, जैसे मैं यही किसी से सुना था कि परम धाम जो कृष्ण लोक में चले जाते हैं तो क्योंकि वो भगवान का, तो यह जीव जो है तो भगवान का अंश है, तो वहाँ अंश के वो पड़ता नहीं, तो भगवान के जो पूर्ण भगवान है उसी में आ जाते हैं, अंश की जरूरत नहीं पड़ती, उसी पूर्ण अंश में हो जाते हैं, भगवान में ही आ जाते हैं वो। नहीं तो फिर अंतर क्या रहा? अच्छा प्रभु जी। प्रभु जी, आत्मा और कृष्णा परमात्मा। प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, सहदेव जी बोलिए बोलिए। आत्मा और परमात्मा के दोनों में आपने बताया, तो परम आत्मा है और आत्मा जो है वो भी परम के जैसा भी रहता है ना? ऐसे मैं आपको म्यूट किया हूँ, आपको बहुत आवाज आ रहा है। तो आप आत्मा और परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं, तो आत्मा और परमात्मा जैसे मैंने कहा गुणात्मक दृष्टिकोण से एक है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से अलग है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जीवात्मा है, मैं इस शरीर में एक जीवात्मा है, लेकिन परमात्मा हम दोनों के शरीर में है। न केवल हम दोनों के, इस संसार में जितने सारे जीव जंतु हैं उन सबके शरीर के अंदर परमात्मा है। तो जीवात्मा को एक शरीर चाहिए होता है, और जब वो दूसरे शरीर में जाना चाहता है तब उसे यह शरीर छोड़ना होता है। यह शरीर छोड़ के ही जीवात्मा एक यहाँ से दूसरे शरीर में जा सकता है, लेकिन परमात्मा का वैसे नहीं है। परमात्मा एक साथ अलग अलग शरीरों में भी निवास कर सकते हैं, ये दोनों में अंतर है। गुलशन पंजवानी जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, कर्म के बंधन से कैसा छूटा जाए? तो अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं तो भगवान उत्तर देते हैं निष्काम कर्म करो, बोले तो पाप और पुण्य रहित कर्म करो। तो प्रभु जी हम जैसा कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो प्रॉफिट मोटिव तो रहेगा ही, फल की इच्छा तो रहेगी, तो वो कैसे कर्म करना चाहिए प्लीज? गीता में कृष्ण कहते हैं दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। हमारा कर्म करने के ऊपर अधिकार है, लेकिन हमारा फल के ऊपर अधिकार नहीं है। निष्काम का अर्थ होता है कि फल से आसक्त नहीं होना। समझ में आ रहा है आपको? फल से आसक्त नहीं होना है, क्योंकि यदि फल से आसक्ति रहेगी तो जो वांछित फल है वो मिलेगा तो हम हर्षित हो जाएंगे, और जो वांछित फल है वो नहीं मिलेगा तो हम लोग दुखी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सुख और दुख हमें घेर लेगा और हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते। तो ततो युद्धाय युज्यस्व, कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि कर्तव्य कर्म करते रहो। आप बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस अच्छे से करना है, इस उद्देश्य से आप बिजनेस में लगे रहिए, और आपको जो कुछ फल मिले उससे आप संतुष्ट रहिए, और
उसका आप विनियोग अच्छे से कर सकते हैं। यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। आगे गीता में कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो मुझे अर्पण करो, फिर हमारा फल जो भी मिल रहा है, तो विद्यार्थी के लिए फल है उसके अच्छे मार्क्स, बिजनेसमैन के लिए फल है उसको मिलने वाला प्रॉफिट, तो फिर इसे हम लोग भगवान की सेवा में नियोजित कर सकते हैं। यही है हमारे लिए निष्काम। प्रभु जी फिर फैमिली है सब जीवन निर्वाह करने के लिए तो इच्छा तो रहेगी ना फल की, प्रॉफिट तो रहेगा। तो वो कैसे करने का एटीट्यूड चेंज करना चाहिए क्या, कैसा करना चाहिए? नहीं, एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने जैसे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था कि मम एव अंशो जीवलोके, मेरा ही अंश है जीव। तो आपकी पत्नी भी भगवान की अंश है, आपके बेटे भी भगवान के अंश है, और वो भगवान के अंश के नाते आप उनकी सेवा कर रहे हैं, और वास्तव में पालन तो भगवान ही कर रहे हैं। हमने देखा था वैश्वानर अग्नि पेट से, बाहर से सूर्य प्रकाश, तो भगवान ने मुझे चयन किया हुआ है इनकी निगाह रखने के लिए, वो मैं अच्छे से रखूंगा, मेरी जिम्मेदारी मैं अच्छे से निभाऊंगा, इस भाव से हमें करना है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे है ना बोलिए। ये 5वां अध्याय है ना गीता का, उसमें का 8वां और 9वां श्लोक पढ़ने में कठिनाई जाती है, तो आप जरा तो बता दोगे इसका अर्थ? वो श्लोक देखिए, हमने एक नैव किंचित करोमि। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं हाँ, आप? नैव करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि अर्थेषु। आया समझ में? हाँ हाँ। तो इसका पश्यन् शृण्वन् करते हुए, पश्यन् मतलब देखते हुए, पश्यन् मतलब देखते हुए, शृण्वन् मतलब सुनते हुए, हाँ, अश्नन मतलब खाते हुए, अच्छा, जिघ्रन् मतलब सूंघते हुए। तो आपको ये वर्ड फॉर वर्ड अनुवाद आपको मिल जाएगा प्रभुपाद जी की गीता, यदि आपके पास होगी तो। नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो वो होनी चाहिए, तो उससे आपको सारे शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं उससे। वैसे एक गीता है जैसी है तशी। हाँ, बस वही है, वही देख लीजिए। वही है क्या? हाँ, उसमें मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज 26793126 मैंने आपको अनम्यूट किया है। ज 2679 कौन है? पता नहीं। ठीक है, तब तक मैं पुष्पलता राठौड़ माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। पुष्पलता राठौड़ माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पुनीता माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि ये जीव और अपना आत्मा और शरीर, अगर हम लोग बीमार काफी पड़ जाते हैं तो हमारा शरीर तड़पता है, तो उस टाइम में आत्मा भी अंदर तड़पती है, जीवात्मा जो सूक्ष्म आत्मा रहती है वो भी तड़पता है बाहर आने के लिए। क्या वो अंदर सूक्ष्म शरीर वैसा ही रहता है, सिर्फ शरीर ही तड़पता है ऊपर जाने के लिए? वो दोनों में डिफरेंस
रहता है क्या, फिर दोनों एक ही रहती, वो कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, दोनों में डिफरेंस है, एक तो नहीं है। लेकिन आत्मा जैसे हम लोग कह सकते हैं कि शरीर के अंदर घुल मिल गया है। जी प्रभु जी। तो घुल मिल जाने की वजह से शरीर को जो तकलीफ होती है, जी प्रभु जी, कुछ मात्रा में आत्मा उसको अनुभवता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी है शरीर, और उसको चला रहा है ड्राइवर, वो है आत्मा, ड्राइवर। तो गाड़ी यदि पंचर हो जाती है तो वास्तव में ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ है, राइट, लेकिन फिर भी वो परेशान, उसे भुगतनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। अरे पंचर हो गया, अभी इसको पंचर कहाँ से निकालूं, क्या करूं। तो वो जो परेशानी होगी, तो वो थोड़ी सी परेशानी जो उसे होती है, उसी प्रकार से क्योंकि आत्मा इतना घुल मिल गया है इस शरीर के अंदर, इसलिए वो थोड़ी परेशानी उसे अनुभव होती है। हालांकि उसके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं आता, बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन वो अनुभूति होती है थोड़ी। ओके। और प्रभु जी, हम लोग अगर रिक्वेस्ट करते हैं वो जीव को कि भाई ये शरीर आपके रहने के लायक नहीं है, अब आपको हम विनंती करते हैं आप उसमें से प्रयाण करें, तो ये विनंती काम आती है कभी? जो शरीर तड़पता है तो वो आत्मा को अपन विनंती करते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो उनके उनके कर्म के ऊपर निर्धारित है, किस व्यक्ति को कितनी तकलीफ उसके जीवन काल में आएगी। जी प्रभु जी। वो तो एक तो उनके कर्म के ऊपर निर्धारित है। हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, जैसे आपने कहा, वो प्रार्थना करना हमारे हाथ में, उतनी हम लोग कर सकते हैं। वो फिर भगवान और वो व्यक्ति के बीच में संबंध के ऊपर निर्धारित है, आगे क्या होगा। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु हरे जी, बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक लिखित प्रश्न है जय राधिका माता जी का। 2 birds within us is also considered क्षर एंड अक्षर? नहीं। 2 birds में से जो एक बर्ड है, एक पंछी जो है, केवल उसे अक्षर कहा गया है, मतलब जीवात्मा। परमात्मा के बारे में कुछ वर्णन नहीं है। परमात्मा यानी दूसरे पक्षी है, उसका वर्णन कल के श्लोक में आने वाला है। जीवात्मा और आत्मा में क्या डिफरेंस है? जीवात्मा और आत्मा एक ही है, क्योंकि इस जीवलोक में है, तो जीवात्मा और आत्मा एक ही है। हसलकर जी ने प्रश्न पूछा था, तो दोनों एक ही है, ऐसा समझना चाहिए। राठौड़ माता जी, मैं आपको वापस अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं तो कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए राठौड़ माता। कौन? हरे कृष्णा, राठौड़ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए 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 राठौड़। सर मेरा एक ही सवाल है। जो मुक्ति की 4 प्रकार की मुक्तियां बताई गई है, उसमें से सायुज्य मुक्ति में वो पूरा का पूरा समा जाता है, ऐसा बोलते हैं, जो सद्गुण सागर में समा जाती है। तो क्या वो भगवान के धाम में वो भी समा जाता है क्या? उसका स्वतंत्र अस्तित्व है? सायुज्य मुक्ति में क्या होता है, जैसे आपने सुना है, उसे इम्पर्सनल लिबरेशन कहते हैं। उसमें जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में लीन होता है व्यक्ति। हाँ। लेकिन फिर भी उसका व्यक्तिगत रूप वो बनाए रखता है, और वो अच्छा। ब्रह्म ज्योति में लीन रहता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार की मुक्तियां हैं, सायुज्य है तो 5वीं मुक्ति है। हाँ। अन्य 4 है, जिसमें व्यक्ति सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य उनका नाम है। तो उसमें व्यक्ति वास्तव में भगवान के धाम में पहुंच जाता है। ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, ये भगवान के धाम और ये भौतिक संसार, इसके बीच वाला ये बॉर्डर है। विरजा नदी के बाद ब्रह्म ज्योति आती है, और ब्रह्म ज्योति के बाद भगवान का धाम आता है। तो सायुज्य मुक्ति भगवान के धाम में नहीं लेके जा रही है, उसके बॉर्डर पर ही लेके जाके छोड़ रही है। इसलिए सायुज्य मुक्ति को भक्तगण स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है।
अनीता माता जी, आपका वापस प्रश्न है कुछ? नहीं, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे रुकेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि परमात्मा के बारे में वास्तव में वर्णन आने वाला है और वो कल के श्लोक में है। तो लेकिन कल हमारा सेशन नहीं होने वाला है, याद रखिए, कल शनिवार है, तो कल छुट्टी है। तो आप घर पर ही 15वें अध्याय का पठन सब लोग कर लीजिए, और जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि कुछ भक्तों की विनती थी कि इसकी एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। तो उसकी तारीख हम लोग अनाउंस करेंगे। ये बहुत जटिल परीक्षा नहीं होगी, केवल कुछ 20-25 प्रश्न रहेंगे। दिन भर में आप कभी भी उसके जवाब दे सकते हैं, आपको उसका स्कोर भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपना अध्ययन जारी रखिए। जो नोट्स हम लोग आपको शेयर कर रहे हैं या वीडियोस, फिर ये जूम रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड हो रहा है, उसे आप सुन के इन प्रश्नों के जवाब अच्छे से दे सकते हैं। उसमें आपको कुछ याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, कौन सा किस उपनिषद से कहा गया था, कौन सा श्लोक, ऐसे प्रकार से नहीं, लेकिन आपको कितना समझ में आया हुआ है, यही जो है वो आपको वहां पर चेक किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे कल नहीं, परसों ठीक शाम को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।